जहां होना था खामनेई के उत्तराधिकारी का चुनाव, वहां गिरी मिसाइल। तख्त की चर्चा के बीच बारूदी हमला। मिडल ईस्ट महायुद्ध की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान की जंग ने दुनिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया है। जगह जगह मिसाइलें बरस रही हैं, ड्रोन अटैक हो रहे हैं, चारों तरफ धुएं का गुबार है और बस तबाही ही तबाही है। इजराइल बनाम ईरान की जंग अब उस मोड़ पर है जहां मिसाइलें सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि सत्ता के ताज पर गिर रही हैं। ये तस्वीरें उस इमारत की हैं जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद देश में नया सर्वोच्च नेता चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन जिस जगह फैसला होना था वहीं धमाका हो गया और सब राख में बदल गया। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिस पर ईरान के सर्वोच्च नेता चुनने की जिम्मेदारी है। ईरान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था, सुप्रीम लीडर चुनने का अधिकार, 88 वरिष्ठ शिया धर्म गुरुओं की सबसे शक्तिशाली परिषद, खामनेई की मौत के बाद नए नेता के चयन की जिम्मेदारी, कोम में बैठक के दौरान इमारत को बनाया गया निशाना, उत्तराधिकारी चयन प्रक्रिया के बीच हुआ हमला। अब सवाल है, क्या यह हमला सिर्फ सैन्य रणनीति है या फिर ईरान की सत्ता संरचना को हिलाने की साजिश? खबरें हैं कि ईरान में अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेटे मोज्तबा अली खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 विद्वानों की समिति ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। अगर ये सच है तो ये पहली बार होगा जब ईरान में सर्वोच्च नेता की कुर्सी परिवार के भीतर गई हो। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से खफा हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की कमान रजा पहलवी को सौंपी जाए, जो ईरान के पूर्व शाही परिवार से आते हैं। He looks like a very nice person. I guess he is. Some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. फिलहाल मिडल ईस्ट में महायुद्ध जारी है और अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं, सत्ता के सिंहासन को लेकर लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।